वेलकम बैक टू स्टडी विद फन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस के कंप्लीट वन शॉट सीरीज का एक और चैप्टर। इस एक्सप्लेनर में हम एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर बेसिक से एग्जाम लेवल तक कवर करेंगे ताकि आपको अलग से नोट्स या मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। एकदम एनिमे स्टाइल बैटल की तरह देखेंगे इस चैप्टर को। यह है एसिड्स वर्सेस बेसिस का अल्टीमेट शोडाउन। एग्जैक्टली सर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस केमिकल वॉरफेयर में फाइनल विनर कौन होता है। आज का हमारा मिशन ब्रीफिंग या कह लो लेवल मैप इन 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले इंडिकेटर्स इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर केमिकल रिएक्शंस इन बैटल्स, व्हाट डू दे शेयर, द पावर ऑफ पीएच, सॉल्ट्स इन एवरीडे केमिस्ट्री और एंड में क्विक रिविजन एंड क्वेश्चंस। सर ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अपना फोकस बिल्कुल सेट रखना। लेवल 1 स्टार्ट करते हैं। Level 1. Indicators and Basic Concepts. सोचो, अगर फैमिली में किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया और एसिडिटी हो गई तो आप उन्हें बेकिंग सोडा दोगे, राइट? क्योंकि एसिड्स नेचुरली सावर होते हैं और बेसिस बिटर, और एक बेस ही एसिड के इफेक्ट को इफेक्टिवली कैंसिल कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर लैब में हैजर्डस केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना हो तो हम सब कुछ टेस्ट करके तो चेक नहीं कर सकते ना। उन्हें सेफली कैसे आइडेंटिफाई करें बिना टेस्ट किए? इसका आंसर छुपा है हमारे स्पेशल केमिकल डिटेक्टिव्स में। इन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। लेट्स सी हाउ दे एक्चुअली वर्क। हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। पहले हैं नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे लिटमस और टर्मरिक। लिटमस एक पर्पल डाई है जो लाइकेन प्लांट से मिलती है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे मीथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन। वैसे एक फन फैक्ट याद रखना, हल्दी यानी टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। कभी नोटिस किया है करी का दाग जब आप साबुन से धोते हो तो बेसिक सोप की वजह से वो रेडिश ब्राउन हो जाता है? अब ध्यान देना, एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्मेल यानी ऑर्डर एसिडिक या बेसिक मीडियम में आते ही चेंज हो जाती है। इसको याद रखने का एक मस्ट ट्रिक है। जस्ट रिमेंबर VOC, वनीला, अनियन और क्लोव। अगर आप इनमें एसिड या बेस डालोगे तो इनकी स्मेल कंप्लीटली बदल जाएगी या फिर गायब ही हो जाएगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है जो विजुअली इंपेयर्ड हैं। Level 2. Chemical Reactions and Battles. यह है हमारा मेन बैटल ग्राउंड जहां पहला क्लैश होता है एसिड्स वर्सेस मेटल्स। जस्ट इमेजिन द सेटअप। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक गैस वायलेंटली रिलीज होती है। हम इस गैस को सोप सॉल्यूशन से पास करते हैं। कैन यू गेस ये सोप बबल्स किस गैस के हैं? ये बबल्स ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करते हैं कि गैस सोप वाटर में ट्रैप हो गई है, और जब हम एक बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लाते हैं, बूम, एक टेस्ट होता है जो एग्जाम में बार बार आता है। So, the absolutely crucial point is this equation. Acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Zinc ने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को इफेक्टिवली डिस्प्लेस कर दिया है। और वो बर्निंग कैंडल वाला टेस्ट? जैसे ही आप कैंडल को बबल्स के पास लाओगे, हाइड्रोजन गैस एक शार्प पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। CBSE एग्जाम पॉइंट अलर्ट, ये पॉप साउंड सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस। मार्क दिस डाउन राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट बैटल देखते हैं, एसिड्स वर्सेस मेटल कार्बोनेट्स। जब सोडियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो एक और टाइप की गैस निकलती है। जब इस गैस को लाइम वाटर से पास किया जाता है तो क्या मैजिकल रिएक्शन होती है यहाँ? सर, लाइम वाटर तुरंत मिल्की हो जाता है क्योंकि वो गैस एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड है। जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से मिलती है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आपको पता है मार्बल और चौक भी इसके फॉर्म्स हैं। लेकिन सोचो, क्या हो अगर 2 दुश्मन एसिड और बेस सीधे आपस में टकरा जाएं? इस एपिक क्लैश को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों एक दूसरे के पावर्स को कंप्लीटली नलिफाई कर देते हैं। सिंपली पुट, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बनाते हैं कॉमन सॉल्ट यानी NaCl और पानी। चैप्टर की शुरुआत में जो एंटासिड वाला एग्जाम्पल था वो इसी न्यूट्रलाइजेशन का ही तो प्रैक्टिकल एवरीडे एप्लीकेशन था। Level 3. What do they share? तो हमने इनके झगड़े तो देख लिए, पर डिस्पाइट ऑल देयर डिफरेंसेस इनमें कॉमन क्या है? ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन है जो सभी एसिड शेयर करते हैं? सर, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि यही इनकी सुपर पावर का मेन कोर है। जब हम एक एसिड जैसे HCl को पानी में डालते हैं तो वो H+ आयंस रिलीज करता है। ये आयंस चार्ज कैरी करते हैं और सर्किट कंप्लीट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन एक ट्विस्ट है,
ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि वो पानी में आयंस में ब्रेक ही नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ बेसिस पानी में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं और जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। मैम, अब एक लाइफ सेविंग और हॉट्स कॉन्सेप्ट यहां बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब आप एसिड को पानी में मिक्स करते हो यानी डाइल्यूशन करते हो, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट निकलती है इसलिए। इसलिए एक गोल्डन सेफ्टी रूल है लैब में, हमेशा पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाओ विथ कांस्टेंट स्टरिंग। अगर आपने गलती से एसिड में पानी डाल दिया तो एक्सट्रीम हीट की वजह से मिक्सचर स्प्लैश हो सकता है, आप जल सकते हो और ग्लास कंटेनर टूट भी सकता है। ऑलवेज रिस्पेक्ट द वार्निंग साइंस। लेवल 4, द पावर ऑफ pH। ह्यू में ये तो पता चल गया कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ H+ और OH- आयंस पर डिपेंड करती है, पर इसे मेजर कैसे करें? इसके लिए वी यूज द pH स्केल, जहां P का मतलब है पोटेंस, ये एक जर्मन वर्ड है फॉर पावर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक स्पेशल मिक्सचर है जो H+ आयन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अलग अलग कलर्स दिखाता है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। 7 बिल्कुल न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर या हमारा ब्लड जिसका pH अराउंड 7.4 होता है। अगर pH 7 से कम है तो सोल्यूशन एसिडिक है। जैसे जैसे वैल्यू कम होगी यानी 0 की तरफ जाएगी, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और एसिड स्ट्रांग होगा। हमारे पेट का गैस्ट्रिक जूस अराउंड 1.2 pH का होता है। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक यानी अल्कलाइन है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बताता हूं, 5.6। ये नंबर एवरीडे लाइफ में इतना क्रूशियल क्यों है? जब नॉर्मल बारिश का pH 5.6 से नीचे गिर जाता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं, और जब ये एसिड रेन रिवर्स में जाती है तो रिवर वाटर का ओवरऑल pH कम हो जाता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ जैसे मछलियों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और क्रिटिकल नंबर नोट करो, 5.5। अगर हमारे मुंह का pH इससे कम हो जाए तो हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। यस, टूथ डीके। सर, एग्जैक्टली। खाना खाने के बाद मुंह में बचे हुए बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे टूथ एनामल को करोड करता है। इसीलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं जो जनरली बेसिक होता है नेचर में। ये बेसिक टूथपेस्ट एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए ये एक बहुत बड़ा हिंट है, सो डोंट फॉरगेट इट। सर, नेचर ने भी हमें अलग अलग एसिड्स दिए हैं। एनसीईआरटी का टेबल 2.3 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, और जब एक चींटी यानी एंट या नेटल प्लांट आपको स्टिंग करता है तो वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है जिससे वो बर्निंग पेन होता है। मैम, इसको याद रखने का एक बहुत फन निमोनिक सुनो, टॉम ज़ांट मेटा वाइन ऑफ एसिटेट्स। टमाटो मतलब ऑक्सैलिक, एंट या नेटल मतलब मिथेनोइक और विनेगर मतलब एसिटेट। एक और मजेदार बात, नेटल स्टिंग को ठीक करने के लिए हम डॉक प्लांट के पत्ते रगड़ते हैं जो नेचुरली बेसिक होते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। Level 5, Salts and Everyday Chemistry. हमने न्यूट्रलाइजेशन में देखा था जहां एसिड प्लस बेस इक्वल्स सॉल्ट, लेकिन सभी सॉल्ट्स कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होते। इनकी एक पूरी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स होती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि रिएक्टिंग एसिड्स और बेसिस कितने स्ट्रांग हैं। अगर आप स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिलाओगे तो बनने वाला सॉल्ट थोड़ा एसिडिक होगा एंड वाइस वर्सा। एग्जैक्टली। और हमारी लाइफ का सबसे फेमस न्यूट्रल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, हमारा नॉर्मल टेबल सॉल्ट। हिस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। महात्मा गांधी जी का डांडी मार्च तो सबको याद ही होगा। खाने के अलावा ये NaCl एक बहुत वाइटल रॉ मटेरियल है। इसी को प्रोसेस करके हम बहुत सारे डेली यूज वाले केमिकल्स बनाते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला है CaClO2, या फिर बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये सारे केमिकल्स इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। Level 6, Quick Revision and Questions. एंड फाइनली वी हैव रीच्ड द बॉस बैटल। अब टाइम है इस पूरे चैप्टर को परमानेंटली दिमाग में लॉक इन करने का। अपना फोकस एकदम शार्प रखना। गेट रेडी फॉर अ रैपिड हाई एनर्जी समरी। रैपिड फायर टेकअवेज। पॉइंट 1, इंडिकेटर्स रंग या स्मेल चेंज करके एसिड या बेस बताते हैं। पॉइंट 2, एसिड्स H+ आयंस देते हैं और बेसिस OH- आयंस देते हैं। पॉइंट 3, जब एसिड और बेस टकराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। पॉइंट 4, pH स्केल 0 से 14 तक होता है, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक। बूम! चैप्टर की समरी 30 सेकंड्स में सेट। फैंटास्टिक।
अब देखते हैं सीबीएसई बोर्ड्स इस नॉलेज को एक्चुअली कैसे टेस्ट करता है। एक हाई लेवल केस बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके एफर्वेसेंस यानी बबल्स बनाता है। निकली हुई गैस बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। तो ए क्या है? स्टेप बाय स्टेप सोचो। कैंडल बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और CO2 कब निकलते हैं? जब एसिड रिएक्ट करता है, जब वो किसी मेटल कार्बोनेट से टकराता है। अगर फाइनल प्रोडक्ट में कैल्शियम बन रहा है तो पक्का कंपाउंड ए कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 ही है। देखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कितना इजी लगता है। अब एक आखिरी प्रोवोकेटिव हार्ट्स क्वेश्चन आप सबके दिमाग के लिए छोड़कर जा रहे हैं। क्या बेसिक सॉल्यूशंस में H+ आयंस होते हैं? सोचो सोचो। यस, बिल्कुल होते हैं, पानी की वजह से। पर फिर वो बेसिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनमें OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन से बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपली और लॉजिकली समझना जरूरी है। अगर आज का चैप्टर क्लियर हो गया हो और आपका कॉन्सेप्ट लेवल अप हो गया हो तो स्टडी विद वन को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज में हम क्लास 10 साइंस के हर चैप्टर को इसी तरह डिटेल में कवर कर रहे हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक रिवाइज करते रहिए और कॉन्सेप्ट से पढ़ाई कीजिए। बाय एवरीवन।